चलिए, तो कल हमने छोड़ा था यहाँ पे कि कैसे वो क्लिक करने पे हमारा क्या काम हो, लाइन ड्रा हो जाए, उस पे कट हो जाए, और डिलीट बटन पे क्लिक करने पे डिलीट हो जाए। तो कोई लॉजिक बताएगा मेरे को, किसी ने सोचा हो कि क्लिक करने पे कैसे काम हो रहा है। क्लिक करने पे बेसिकली हमें क्या करना है, हमें अपडेट करना है हमारा पर्टिकुलर जो भी ये एलिमेंट है ना, हर एक जो भी उसमें एलिमेंट आ रहा है टू डू में हमारे। जैसे अगर आप देखोगे, अच्छा ये एरर भी हटा दो यार, ये ना बार बार लिस्ट का एरर आ रहा है ना। तो क्या कर दो ना, हर किसी को ना एक की प्रोवाइड कर दो, मतलब हर डिव को एक की प्रोवाइड कर दो। की मीन्स ईल डॉट आईडी। तो अब से वो एरर नहीं आएगा। ठीक है, अब वो एरर नहीं आएगा, उनको एक की मिल गई ना। ठीक है, अब जैसे रिएक्ट है, नोड है, एक्सप्रेस है, मेरे पास ये तीन लिस्ट है। अब हमें क्या करना है, हर एक लिस्ट पे जाके उस पर्टिकुलर आईडी, मतलब यूनिक तो कैसे आईडी के थ्रू यूनिक है, उनका इस कंप्लीटेड क्या करना है, ट्रू करना है। और जैसे ही इस कंप्लीटेड ट्रू हो जाएगा, इस पे वो कट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे को ये काम करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं क्या लॉजिक लिखूं। मान के चलो मैंने एक फंक्शन लिखा, टॉगल टास्क। टॉगल टास्क लिख, अब मैं किसमें क्या कोड लिखूं कि जिससे मेरा टू डू क्या हो जाए, इस कंप्लीटेड ट्रू, फॉल से ट्रू हो जाए। बताओ। बोलो कैसे, दोबारा बोलो। सब्जेक्ट वाला ओनली तीन एलिमेंट। हाँ, तो उसी को करेंगे हम, उस पे ही लगाएंगे। टॉगल कर देते हैं, क्लिक करने के बाद हो जाए और दोबारा क्लिक करने को। अगर मैं बोलूं कि ये सब यूनिक, किससे, आईडी के थ्रू यूनिक है, तो मैं जब भी क्लिक करूंगा तो उसके पास एक आईडी जाएगी। उसके बाद क्या होगा, सेट टू डू। सेट टू डू में मेरे पास जो प्रीवियस टू डू है, जो प्रीवियस टू डू है उसमें क्या हो, उसमें ये हो कि प्रीवियस डॉट मैप। अब देखो, ये इसका करने का क्या मतलब था, इसका करने का ये मतलब था कि जो प्रीवियस टू डू है, जो प्रीवियस सारे टू डू हैं, उस पे ना एक मैप चला दो। मैप चलाने से क्या होगा, मैप चलाने से ये होगा कि हर एक टू डू अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जब हर एक टू डू अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो मेरे को क्या करना है कि जिससे भी आईडी मैच होगी, उसका इज कंप्लीटेड ट्रू हो जाए। उसका इज कंप्लीटेड क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। तो मेरा कहने का मतलब है कि जिस भी आईडी से, जिस भी आईडी से मेरी कौन सी आईडी मैच हो गई, जो मैं आईडी भेज रहा हूं, अगर मैच हो गई, तब हमें करना है अपना रियल प्रोसेस। अब रियल प्रोसेस में क्या होगा कि करली ब्रैकेट, टी को स्प्रेड करा, और इज टी डॉट इज कंप्लीटेड, सॉरी, हाँ इज कंप्लीटेड बोल दो, इज कंप्लीटेड नॉट इक्वल्स टू इज कंप्लीटेड। बट वो इज कंप्लीटेड को पहचान जाएगा, टी डॉट इज कंप्लीटेड। ठीक है, अब बस एक बार ये प्रोसेस देखना, अभी मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा एक बार, एक एक चीज तोड़ तोड़ के कैसे। मैंने बोला ऑन क्लिक, ठीक है, क्लिक करने पे एक फंक्शन चले, और फंक्शन क्या बोले, टॉगल टास्क, और वहां पे क्या चली जाए, ईल डॉट आईडी। रिफ्रेश करो एक बार, कुछ एरर है क्या।
क्या एरर है? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। यहीं पे कुछ एरर है। अच्छा, ठीक है। वरना इसको ना ऐसे ही टी रहने देना, कोई जरूरत नहीं है चेंज करने की। अब ठीक है। तो यार, कुछ दिक्कत आई? अनडिफाइंड रीडिंग इज कंप्लीटेड। मतलब क्लिक होने पे कुछ चीजें हो रही हैं, बट वो क्या हो रहा है कि वो कहीं एरर थ्रो कर दे रहा है। अच्छा। ओके। इज कंप्लीटेड। ई को मैंने स्प्रेड करा। एक दिक्कत है इसमें। लग गया। दोबारा क्लिक करो, हट जाएगा। दोबारा क्लिक करो, लग गया। और एक चीज और कर दो यहाँ पे, ऑन क्लिक पे कलर रेड, कलर रेड। ठीक है। नोड क्लिक करा, वापस क्लिक करा, हट गया, वापस क्लिक करा। अब ये हो कैसे रहा है? वो ऐसे रहा है कि देखो, जब मैं क्लिक कर रहा हूँ, जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहां से क्या जा रही है? एक आईडी जा रही है। प्रोसेस देखना पूरा, एक आईडी गई। आईडी कौन सी गई? हर एक एलिमेंट की आईडी गई। हर एक एलिमेंट की आईडी गई, ठीक है। हर एक एलिमेंट, जो भी एलिमेंट है, जैसे रिएक्ट है तो उसकी एक आईडी है, वो गई। नोड है, उसकी एक आईडी है, वो गई। एक्सप्रेस है, उसकी एक आईडी है, वो गई। अब वो कहाँ जा रही है? वो जा रही है यहाँ पे, मेरे टॉगल टास्क। टॉगल टास्क में आईडी गई। उसने बोला ठीक है, सेट टू डू प्रीवियस। अब जो जो भी प्रीवियस टू डू है उन पे मेरे को मैप करना है, क्योंकि अगर मेरे को उन सबको डिस्ट्रीब्यूट करके उनमें अपडेट करना होगा तो मैप करना पड़ेगा। मेरे को हर किसी को मैप करना है। और मेरे को चेक करना है कि जो मैप करके जो हर एक टू डू आ रहा है, क्या उसकी आईडी मैच करती है जो आईडी मैं सेंड कर रहा हूँ। मेरे को चेक करना है पहले। ठीक है। अगर आईडी मैच हो गई तो इज कंप्लीटेड क्या कर दो, नॉट इक्वल्स टू इज कंप्लीटेड। जो उसके अंदर की है इज कंप्लीटेड, उसको नॉट इक्वल्स टू कर दो, टी डॉट इज कंप्लीटेड, मतलब जो भी टू डू है उसका अपोजिट कर दो। ठीक है। बस यही हो रहा है। अब वो जो करली ब्रैकेट लगाया था तो उससे वो ब्लॉक हो गया, तो वो रीड नहीं कर पा रहा था उसे। तो इसलिए हमने करली ब्रैकेट यहां से हटा दिया। ठीक है। क्या हो रहा है दोबारा देखो। मान के चलो मैं ये प्रोसेस हटा देता हूँ। ठीक है। मैंने बोला सेट टू, जो भी प्रीवियस डेटा था उस पे क्या करो, प्रीवियस डॉट मैप। मैप करा। मैप करने से हर एक टू डू अलग अलग आ जाएगा। वो किस में आएगा? टी में आएगा। हर एक ऑब्जेक्ट टी में आ जाएगा। अब मेरे को क्या चेक करना है कि वेदर जो मैं आईडी भेज रहा हूं क्या वो इस टू डू के अंदर आ भी रही है, एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा? चेक करूंगा कि टी डॉट आई डी ट्रिपल इक्वल्स टू आई डी, क्या ये पॉसिबल है? अगर ये पॉसिबल होता है तो वही टर्नरी ऑपरेटर मेरा। अगर ये पॉसिबल होता है तो आप टी को तो पहले स्प्रेड करिए। मीन्स आप टी को ओपन अप कर लीजिए, उस ऑब्जेक्ट को ओपन अप कर लीजिए। और जो उसके अंदर इज कंप्लीटेड है उसको कर दिए नॉट इक्वल्स टू टी डॉट इज कंप्लीटेड। ठीक है। क्लियर। बस। और आखिरी में कॉलन, अगर आईडी मैच नहीं करती है तो एज इट इज उसको रखो, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है।
देखो क्लिक करा, चेंजेस हो रहे हैं, हो रहे हैं। ठीक है, समझ आया? क्लियर है? तो ये लॉजिक है। इस लॉजिक को ध्यान से देख लो एक बार दोबारा, बहुत ध्यान से। और कोई दिक्कत है तुरंत पूछो। समझे? समझे? पक्का? पक्का सबको? हाँ ऋतिक, समझे ना क्या हो रहा है? प्रोसेस समझो बस कि क्या प्रोसेस है। आईडी वहां से आई, यहाँ पे आई आईडी, किसके स्कोप में? सेट टू डू, प्रीवियस टू डू जितना भी था उसको मैंने मैप कर दिया। मतलब यहाँ पे फंक्शन के अंदर फंक्शन चल गया दोबारा, ये सोचो। इसको हम लोग बोलते हैं हाई ऑर्डर फंक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं एचओसी, हाई ऑर्डर फंक्शन। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला कि उस पे मैप चला दो, और उसके अंदर जो टू डूज है, जो प्रीवियस टू डू के अंदर जो एक एक टू डू बन रहा है, हर एक ऑब्जेक्ट, चेक करो क्या उसके अंदर कोई आईडी एग्जिस्ट करती है। अगर कर रही होगी तो उस पर्टिकुलर टू डू को एक स्प्रेड करो, और उसके अंदर इज कंप्लीटेड को नॉट इक्वल्स टू इज कंप्लीटेड कर दो। दैट्स इट। उसके अलावा कुछ नहीं करना। इसको रीड करने के तरीके से जाओ कि रीड करो। रीड करोगे ना ऑटोमेटिकली आ जाएगा समझ। ठीक है? क्लियर है? पक्का? बहुत बढ़िया, चलो। अब चलते हैं डिलीट वाले पे। डिलीट वाला सबसे इजी फंक्शन, सबसे इजी फंक्शन, डिलीट टू डू। डिलीट टू डू क्या यूज करेंगे डिलीट टू डू में? कोई बताएगा ऑनलाइन? एनीवन हु वांट टू बी वॉलंटियर इन दिस? कोई बताएगा क्या होता है डिलीट टू डू? तुषार, तरुण, क्या यूज करें डिलीट टू डू में? रजनीश, प्रिंस, जब डिलीट करें तब कैसे काम करेंगे? बताइए। बहुत इजी मेथड है, बहुत ज्यादा इजी मेथड है। मैं आपको एक हिंट देता हूँ, चलो। एक ना हम लोग फिल्टर फंक्शन यूज करते हैं आर में ना। ठीक है, कैसे? मैंने बोला लेट ए आर आर इक्वल्स टू 1 2 3, यही जो है ना, ये एक ए आर आर बना दिया मैंने, एरे बना दिया। मैंने बोला कि एरे डॉट फिल्टर, फिल्टर के अंदर एक कॉल बैक होता है, और उसके अंदर हर एक एलिमेंट होता है। और मेरे को क्या बोलना है कि वो फिल्टर आउट कर दो जो टू से डिविजिबल हो। तो क्या करेंगे? या जो इवन हो, जो इवन हो। तो ई एल मॉडुलर 2 डबल इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां से ये हटा दो। तो देखो क्या आ रहा है, 2 4 6 8। 2 4 टू से डिविजिबल बात है। मेरे को यहां क्या करना है कि जो भी आईडी, क्या? क्या भूमिका? ठीक है, मतलब ये लॉजिक कैसे सोच के लाई तुम, थोड़ा मेरे को एक्सप्लेन करोगी? हाँ। हाँ, सही बोल रही हो तुम, सही बोल रही हो। अरे भाई, क्या बात हो गई ना?
क्या था अब ये क्या वजन बहुत ना वजन तो भाई जो रात हो गई कितना टाइम हो गया 2:30 बज अभी 3 ही तो बज रहे हैं भाई सही है बढ़िया मौसम हो गया आज हाँ बिल्कुल सही लॉजिक बताया इसने अभी हम क्या कर रहे थे इवन नंबर जो मैच कर गए वो फिल्टर आउट हो गया तो अगर मैं ऐसा बोल दूं कि वो फिल्टर आउट हो जाए जो मैच नहीं हो रहा मेरा टू डू कितना बड़ा है मेरा टू डू है 10 या 5 4 कैरेक्टर 4 एलिमेंट्स का एक ये है और एक और मोंगो डीबी है 4 कैरेक्टर्स का है अगर मैं ऐसा बोल दूं कि जो टू डू मैच नहीं हो रहे हैं क्लिक करने पे वो रह जाए बाकी सब हट जाए मतलब जो मैच कर जाए वो हट जाए जो मैच नहीं कर रहा है वो रह जाए ऐसा हो सकता है पॉसिबल वही हमें करना है कि मैंने बोला लेट फिल्टर्ड टू डू लेट फिल्टर टू डू इक्वल्स टू ए आर आर डॉट सॉरी नॉट ए आर आर मेरे को यहाँ पे टू डू टू डू डॉट फिल्टर टू डू डॉट फिल्टर इसके अंदर मेरे पास एक वही टू डू आ रहा है टी है ठीक है और मुझे क्या करना है टी डॉट आई डी नॉट डबल इक्वल्स टू आई डी विच मीन्स कि जो आईडी मैच नहीं कर रही है वो फिल्टर आउट हो जाए अच्छा अभी चेक कर लेते हैं ना कंसोल डॉट लॉग फिल्टर्ड टू डू इट्स एग्जिस्ट और ऑन क्लिक पे हम इसको बुला देंगे अरे अब भाई क्या ये पानी फेंक रहा है कोई ऊपर से हैं ऑन क्लिक एक फंक्शन चले और फंक्शन क्या बोले डिलीट टू डू और इसके अंदर ईल डॉट आई डी ठीक है क्लियर है अब देखना क्लिक करा कंसोल हुआ ना 38 लाइन पे 38 लाइन पे यही था रिएक्ट पे क्लिक करा था ना रिएक्ट हट गया एक्सप्रेस पे क्लिक करा एक्सप्रेस हट गया मोंगो डीबी पे क्लिक करा मोंगो डीबी हट गया ठीक है ये रिएक्ट और नोड ना तो अभी हटाया नहीं है ना फुल फाइल नहीं हटाया वो तो एरे में है वो तो बस प्रिंट करा रहा हूँ ना अब हटाऊंगा उसे अब मैं क्या कर दूंगा सेट टू डू फिल्टर्ड टू डू बस यही एक लाइन लिखनी है अब देखना डिलीट करा हट गया डिलीट करा हट गया डिलीट करा हट गया डिलीट करा हट गया समझ आया क्लियर है कोई डाउट पक्का ठीक है अच्छा यहाँ पे भी ना हम एक हेडिंग लिख सकते हैं कैसी कि रख ले क्या हो गया यार हाँ ऊपर वाला बोर्ड ना उड़ जाए तो उसमें फिर सीट तो उड़ गया सही बात है अगर टू डू ग्रेटर देन 0 है तो ये चीज चलेगी वरना एक H1 चल जाएगा नो टू डू येट ठीक है अब जैसी कोई टू डू आएगा वो हट जाएगा ठीक है डिलीट करने पे भी मैं बोल देता हूँ टोस्ट डॉट एरर
टू डू डिलीटेड। कौन फेंक रहा है ऐसा लग रहा है। ठीक है, क्लियर है, समझ आया, पक्का। तो बस यही एक प्रोसेस, दो प्रोसेस थे, एक टॉगल टास्क और एक डिलीट। क्लियर है, समझ आया, पक्का। ठीक है, चलिए। अब हमारा काम है कि यार ये तो थे कंट्रोल स्टेटमेंट, ये पूरा कंट्रोल में चलते थे। अब हमें करना है अनकंट्रोल स्टेटमेंट। क्लास 7 गेट ऐड कंट्रोल स्टेटमेंट गेट पुश ओरिजिन मास्टर। सही है, मेरे कमरे में खिड़की है बस, मैं बारिश देख सकता, लोग के में खिड़की भी नहीं है। ठीक है, चलो। अब इसको हटा दो यहाँ से, इसको भी हटा दो यहाँ से, और 7th में हमने एक नई क्लास बनाई, 7th.js। ठीक है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट 7th फंक्शन 7th रिटर्न। ठीक है, अब मेरे को चाहिए कि यार जो ये अभी तक हम कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, मेरे को चाहिए कि यार अब ये कंट्रोल ना हो। मतलब ये हमने तो बस एक वो यूज कर लिया, एक पैकेज यूज कर लिया, उसके थ्रू हमने डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया। व्हाट इफ किसी ने बोल दिया आपको कि यार ऐसे नहीं काम करना, काम करना है इन द सेंस कि यार आप कोई भी पैकेज यूज नहीं करोगे, कुछ भी यूज नहीं करोगे, आपको ऐसे ही डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, तो कैसे करोगे? ठीक है, आपको क्या करना है, ऐसे ही डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो तब के लिए हम क्या करेंगे, तो तब के लिए एक काम करते हैं। कहाँ से? पानी हमारा आ रहा है। सर बोलो तो आएगा। बहुत बड़ा हूँ। कौन सा टेबल दे? ठीक है, सोलो है, इसे तो कर लो। जब तो बढ़िया बात है ये तो, बोल ऐसे ही बोल रहे करो, अगस्त तक ऐसे ही बोलना, अगस्त के बाद मत बोलना। चलो, अब देखते हैं हम कि हम अगर हमें नॉर्मली करना हो कोई भी काम, तो हम कैसे करें, तो बादल फटेंगे। ठीक है, लेबल, मैंने बोला फुल नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट, पी आता, लेबल
हाँ भाई, अरे लेबल, यहाँ पे मैंने बोला ईमेल, ठीक है। इनपुट टाइप ईमेल, और फिर मैंने यहाँ पे बोला पी आर, लेबल, एज, इनपुट टाइप, नंबर, ठीक है। और आखिरी बटन, इनपुट टाइप, सबमिट, ठीक है। ठीक है। अब कैसे हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे? तो डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, एक ना स्टेट्स बनाएंगे। स्टेट्स मींस कि जहां पे डेटा जाके स्टोर हो रहा हो। जैसे नेम, नेम की कोई वैल्यू होगी, ईमेल की कोई वैल्यू होगी, और ऐसी एज की कोई वैल्यू होगी। तो यहाँ पे आओ, यूज फॉर्म, नेम कोई वैल्यू है, ईमेल कोई वैल्यू है, फिर एज कोई एक वैल्यू है, ठीक है। और कॉन्स, स्क्वायर ब्रैकेट, फॉर्म डेटा, कॉमा, सेट फॉर्म। क्लियर? हमने ये तो बना दिया। अब इनपुट पे चेंज कैसे हैंडल करेंगे? हमें इनपुट पे चेंज हैंडल करना है, ठीक है। अच्छा चलो, एक काम करते हैं, एक फंक्शन लिखते हैं, हैंडल चेंज, ठीक है। हैंडल चेंज में मैंने बोल दिया कि ये पर्टिकुलर एक इवेंट है। ये क्या है? एक इवेंट है। और कंसोल डॉट लॉग ई, कंसोल डॉट डी आई आर, इवेंट को प्रिंट कराते हैं, ठीक है। और इनके अंदर ना नेम दे दो। नेम, इसका नेम है नेम, इसका नेम है ईमेल, और इसका नेम है एच, ठीक है। और हर किसी पे क्या लगा दो? ऑन चेंज, हैंडल चेंज, ठीक है। क्लियर है? रिफ्रेश क्या हो गया? यूज फॉर्म लिख दिया मैंने, ओ सॉरी, यूज स्टेट होगा। सिंथेटिक बेस इवेंट, यहाँ पे टारगेट आया, टारगेट के अंदर वैल्यू ए है, ये ए आई है ना वैल्यू। इसके अंदर आपको नेम मिलेगा। नेम दिखा, नेम 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 दिखा, नेम। दोबारा सिंथेटिक बेस इवेंट, टारगेट के अंदर वैल्यू ए, और इसके अंदर आपको दोबारा नेम दिखेगा, ईमेल। विच मीन्स कि टारगेट के अंदर नेम, प्रॉपर उनके नेम आ रहे हैं, और वैल्यू भी आ रही है, ठीक है। तो क्या करें? अब कैसे काम करेंगे? मतलब क्या लॉजिक सोच रहे हो, कि क्या लॉजिक लगना चाहिए? कि हम कैसे काम करें कि हम इस यूज स्टेट में वैल्यू प्रोवाइड कर सके, नेम को, ईमेल को, और एज को। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि कॉन्स्ट, मैं डीस्ट्रक्चर कर लूं कहां से, ई डॉट टारगेट से। अच्छा, पहले ना ई डॉट टारगेट को प्रिंट करो, ई डॉट टारगेट को प्रिंट करो, रिफ्रेश ए, एक इनपुट आया, और इनपुट में ही वैल्यू है, इनपुट में ही क्या है,
नेम है। तो अगर मैं बोलूं कि यार मेरे को ना लेट करली ब्रैकेट नेम और वैल्यू दोनों कहाँ से मिल रही हैं, ई डॉट टारगेट से। तो ना मैं नेम और वैल्यू दोनों प्रिंट करूं, नेम कॉमा वैल्यू, नेम कॉमा वैल्यू। नेम आया, नेम 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 आ रहा है ना नेम। ठीक है, वैल्यू नहीं आ रही क्योंकि वैल्यू अभी इसको असाइन नहीं करी गई है, वैल्यू इसको भी असाइन नहीं करी गई है। आ रहा है ना नेम। तो ऐसे ही हमने इसको निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू में बोल दो फॉर्म डेटा डॉट नेम, इसकी वैल्यू में बोल दो फॉर्म डेटा डॉट ईमेल, इसकी वैल्यू में बोल दो फॉर्म डेटा डॉट एच। ठीक है। वैल्यू ठीक है, नेम ठीक है, ईमेल ठीक है। हो गया। हो गया भैया, अभी कुछ दिक्कत आई थी। एक सेकंड, टाइप का कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो। इसके आगे लॉजिक लिखते हैं। ठीक है। अब मैंने बोला कि ये कहाँ सेट होगा, सेट इन फॉर्म डेटा। सेट इन फॉर्म डेटा, जो प्रीवियस डेटा है उसको क्या करो, स्प्रेड करो। उसको स्प्रेड कर दिया। यार क्यों आ रहा है यहाँ पे। अरे में तो नहीं है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। स्कोप में कुछ दिक्कत है इनकी। जो भी प्रीवियस डेटा है उसको स्प्रेड करो और नेम के अंदर वो वैल्यू प्रोवाइड कर दो। ठीक है। बस अब कुछ नहीं करना। फंक्शन हैंडल सबमिट। अब वही है, फॉर्म है तो प्रिवेंट डिफॉल्ट प्रिवेंट करना पड़ेगा जो रिफ्रेश होता है, तो ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग फॉर्म डेटा। अभी के लिए इतना कर देते हैं, रिफ्रेश करो। आयुष ईमेल 26 क्लिक करो। अच्छा सॉरी सॉरी, ऑन सबमिट तो करा ही नहीं ना। ऑन सबमिट हैंडल सबमिट। आ गया, क्लियर है। बस, बस थोड़ा सा आपको लॉजिक खतरनाक है।
और खतरनाक भी नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। दोबारा देखते हैं। हमने यहां तक तो हमें क्लियर है कि हमने ई डॉट टारगेट में से दो वैल्यू को डीस्ट्रक्चरिंग कर ली। हमने यहाँ पे क्या करा है, डीस्ट्रक्चर कर लिया। ठीक है, नेम और वैल्यू। उसके बाद हमने क्या करा, सेट फॉर्म डेटा को ओपन करा, और जो प्रीवियस डेटा था उसको स्प्रेड करके हमने नेम के अंदर, अब देखो जो भी नेम आ रहा है वो यहाँ मैच हो रहा है, उसकी वैल्यू जा रही है। नेम आया, वैल्यू गई। ईमेल आया, वैल्यू गई। एज आया, वैल्यू गई। हर बार ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू नेम वैल्यू सेट हो रही है। अकॉर्डिंग टू नेम, अगर नेम यहाँ डिफरेंट होता और नेम यहाँ डिफरेंट होता तो काम नहीं हो पाएगा। तो नेम शुड बी सेम। यहाँ का नेम और यहाँ का नेम दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्लियर है? तो बस यही काम हो रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं अनकंट्रोल स्टेटमेंट बेसिकली। ये अनकंट्रोल स्टेटमेंट है जिनका कुछ कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, क्लियर है? तो दीज आर अनकंट्रोल स्टेटमेंट। एक बार ध्यान से लॉजिक देख लो फटाफट। ये है लॉजिक। क्या हो गया? हम्म। तुम इसे पॉजिटिव देख रहे हो ना, इसका नेगेटिव भी है। इसका नेगेटिव पनौती बोल दो। तुम तो पॉजिटिव वे में देख लिया, इसका नेगेटिव भी है ना। क्लियर है? अब देखो इसमें भी तुम वही सब टोस्टिंग वोस्टिंग सब लगा सकते हो, वैलिडेशन सब लगा सकते हो, बट देखो मेरे हिसाब से कोई यूज नहीं है। क्योंकि आपको क्या करना है, कंट्रोल स्टेटमेंट पे काम करना होता है हमेशा। ठीक है, तो मैं तो ये बोलूंगा कंट्रोल स्टेटमेंट में काम करो, बस लॉजिक याद रखना कि लॉजिक क्या है। वरना मैं ये भी नहीं कराऊंगा क्या, ये कराना बहुत जरूरी है। क्योंकि लॉजिक लिखना, क्योंकि जब पहले फॉर्म हुक नहीं हुआ करते थे तो कैसे काम होता था, ऐसे काम होता था। आज के टाइम में तो फॉर्म हुक आ गया, पहले नहीं था। रिएक्ट हुक फॉर्म पहले नहीं था तो ऐसे काम होता था। क्लियर है? तो ये लॉजिक भी हमेशा याद रखना। क्लियर है? ठीक है, चलो। आज हम देखते हैं एक नई चीज, फ्रेमर। मोशन डॉट डेव, रिएक्ट की एक लौती एनिमेशन लाइब्रेरी। ठीक है, जहां पे आप एनिमेशन कर सकते हो। वो चेंज कर दिया क्या इन्होंने? क्या बात है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मोशन डॉट डेव। ठीक है, वेबसाइट इन्होंने चेंज कर दी। गेट स्टार्टेड पे आओ। ठीक है, ये इसके डॉक्स हैं। हमें किससे करनी है, रिएक्ट से करनी है। गेट स्टार्टेड विद मोशन फॉर रिएक्ट। देखो, मोशन फॉर रिएक्ट is a React animation library for building smooth production grade UI animation. You can start with simple prop based animation before growing to layout, gesture and scroll animation. ठीक है? Why motion for React? React gives you the power to build dynamic user interface, but abstracting complex performant animations can be challenge. ठीक है?
बेसिकली हम ना एनिमेशन को बहुत अलग टाइप से यहाँ पे कर सकते हैं। नॉर्मल वे में हम रिएक्ट में एनिमेशन नहीं लगा सकते, बट यहाँ पे हम एनिमेशन बहुत अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, तो इंस्टॉल करने के लिए हमने ये कमांड यूज करी, कॉपी करा, पेस्ट कर दिया, npm इंस्टॉल मोशन। ठीक है, इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, जैसे देखो ये एनिमेट है, रिफ्रेश करो, ये देखो ये एनिमेशन हो रही है। अभी कैसे एनिमेट हो रही है, व्यू सोर्स करेंगे, व्यू सोर्स में ये है सोर्स कि एनिमेट रोटेट 360 ट्रांजिशन 12, जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे, इसको क्लोज कर देते हैं। एक नया हम बनाते हैं, 7th वन डॉट put डिफॉल्ट फंक्शन 7th वन रिटर्न एक्सपोर्ट।
तो कुछ टाइम नहीं हुआ। हाँ, तो यहाँ पे देखो एक बार ये थोड़ा स्टार्ट देख लेते हैं। कल इस पे हम लोग पूरा एकदम एनिमेशन का सब बना के देखेंगे, और जो अगला प्रोजेक्ट हम लोग करेंगे उसमें हम टेलविंड और एनिमेशन दोनों इनबिल्ड करेंगे। ठीक है। अब देखो, हमने एनिमेशन तो वो कर लिया, बट अब हमें क्या करना है, हम थोड़ा बना के देखते हैं। ठीक है। जैसे H1 है, अभी H1 मैंने लिखा हेलो। ठीक है। अब ये हेलो तो नहीं चाहते हुए भी ना, यही चाहते हो कि ना। हाँ हाँ, सही में। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड भी हो सकते हैं कि बेकार लग रहा है, खस्सी लग रहा है, ये क्या होता है? गधों घोड़े वाली लैंग्वेज यूज करते हैं। हाँ। ठीक है। अब यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, एनिमेट करेंगे। एनिमेट, दो करली ब्रैकेट्स में। ठीक है। अब मैंने बोल दिया रोटेट, जैसे इन्होंने क्या बोला था यहाँ पे, रोटेट 360। 360। बट ये ना अभी हमें अलाउ नहीं करेगा वो चीज करने पे ना। रिफ्रेश करो, कुछ नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मेरे को लगाना पड़ेगा मोशन डॉट, इम्पोर्ट करना पड़ेगा पहले। इम्पोर्ट करली ब्रैकेट मोशन और मोशन डॉट H1। रिफ्रेश करो, थोड़ा सा तो ये मूव कर रहा है क्योंकि ये तुरंत हो जा रहा है। तो हम इसमें क्या डालेंगे अब, ट्रांजिशन। ठीक है। और ड्यूरेशन 2। रिफ्रेश। ठीक है। क्लियर है? तो ऐसे ना बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं इसमें जो एनिमेशन में काम करेंगे। हाँ, मोशन मतलब अब टैग चेंज हो गया। जो भी टैग लिखोगे उसके आगे मोशन डॉट लगाना पड़ेगा। तो तब वहां पे भी मोशन, स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों में मोशन डॉट टैग का नहीं, मोशन डॉट टैग का नहीं। ठीक है। और इस पे हम लोग प्रॉपर्टीज करेंगे अभी, कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो यहां तक अच्छे से कर लेना, कंट्रोल स्टेटमेंट अनकंट्रोल स्टेटमेंट दोनों बता दिए। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। कल, कल पूरा एनिमेशन देखेंगे हम 1.5 घंटे में। ठीक है। कि एनिमेशन कैसे क्या कैसे काम करेगा, एक प्रॉपर छोटा सा वेब पेज बना के देखेंगे, फिर चलेंगे हम आगे। ठीक है। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल। अभी भेज दे रहा हूँ।